औरंगजेब इतिहास का पात्र हो गया है और तुलसीदास के काव्य परंपरा के दीपक आज मंच पे खड़े होकर के गा रहे हैं। बहुत अच्छे बेटे। पर पंछी पेठे की दुकान पे मैं ही बैठूंगा। अब अंशिका की तीसरी पंक्ति नहीं उठती है। अगली केवीशाला अंशिका के लिए है। आज तो हम रो रहे हैं, पहले दिन सर रोए थे। एकाग्र यहाँ पर है, एक बार जोरदार तालियों से एकाग्र शर्मा का स्वागत करिएगा। इंदौर से हमारे बीच आया है, मालवा से। एक बार जोरदार तालियां बजाइए एकाग्र के लिए। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। निश्चित तौर पे हमारे लिए भाग्योदय दिवस है, जिन्हें सुन लेना मात्र अपने आप में एक बहुत सुखद संयोग होता है। उनके समक्ष बैठ करके आज हम काव्य पाठ कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा दिन है। हम सब भावुक हैं पिछले 6 दिनों से सभी लोग, और इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, इतना मन दे रहे हैं कवि सम्मेलन को। आगरा वैसे भी हमेशा से बहुत अच्छा सुनता है, बहुत अच्छा शहर है आपका आगरा। जब मैं यहाँ घूम रहा था, यहाँ के बारे में मुझे जानकारियाँ मिल रही थी, तो एक बात मुझे समझ में आई। मैं उस बात से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ, आपका अगर मन मिलेगा तो। हाँ, एकाग्र। इसी आगरा में शाहजहाँ का बेटा था दारा शिकोह, जो तुलसीदास जी के पास जाया करता था शास्त्र समझने के लिए, सत्संग करने के लिए। और ये बात उसके भाई औरंगजेब को अच्छी नहीं लगती थी। औरंगजेब ने कालांतर में जाकर उसकी हत्या करवा दी। समय सबका बदलता है। अभी हमारा भाई यहाँ पे गीत गा करके गया, औरंगजेब इतिहास का पात्र हो गया है और तुलसीदास के काव्य परंपरा के दीपक आज मंच पे खड़े होकर के गा रहे हैं। बहुत अच्छे बेटे। और शायद वो हत्या नहीं होती। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को सिर्फ एक ही शर्त रखी थी, ये तख्तो ताज, ये सल्तनत, ये राजपाट आप सब दारा शिकोह को दे दो, पर पंछी पेठे की दुकान पे मैं ही बैठूंगा। पंछी बेटा। बस मैं इस तरह से ही आपसे बात करता चलूँगा। मुरारी ने बहुत अच्छे गीत सुनाए, मुझे तो गीत गाते नहीं आते हैं। जैसा सर ने बताया कि पल्लवी आई थी और वो तीसरी पंक्ति नहीं उठती थी, तो उन्होंने अंशिका को बोला। मेरे लिए भी सर ने बोला था, अंशिका ने बहुत मेहनत करी, अब अंशिका की तीसरी पंक्ति नहीं उठती है। क्या कहिए हो? अगली केवीशाला अंशिका के लिए है। पर सर ने बहुत 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 मेहनत करी हमारे ऊपर। वास्तव में अगर आप हमें पहले दिन सुनते, आज तो हम रो रहे हैं, पहले दिन सर रोए थे। ये वास्तविक बता रहा हूँ मैं, वास्तविक। हमको रोज़ हमारी एग्ज़ाम होती थी, जैसे परीक्षा होती, हमें कुछ टारगेट देते थे, ये इस पे लिखो, इस पे लिखो। सर ने मुझे विषय दिया, एकाग्र इसके ऊपर कविता लिखो, सुबह मेरे रूम में आओ, मुझे आकर के सुनाओ। मैंने उस विषय के ऊपर कविता लिखी। मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर आपने जो विषय दिया था, मैंने उसके ऊपर 2 कविताएं लिखी। लिखने के बाद दोनों को खुद पहले जांचा, परखा, एक अच्छी थी, एक खराब लगी, खराब वाली मैंने फाड़ दी, ये अच्छी वाली आप पढ़ कर देखिए। सर ने कविता पढ़ी, बोले एकाग्र मुझे लगता है तुमने गलती से अच्छी वाली फाड़ दी। कमाल है भाई। इतने सलीके से हमको सिखाया गया है, इतने मन से हमें सिखाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। कुशल भाई जब पढ़ने मंच पे आए, सबसे पहली पंक्ति इन्होंने कही कि एकाग्र एमपी से आए हैं और कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ हीरा है तो हमारे यहाँ पे बुलडोज़र है। कुशल भाई देखो, एक छोटी सी बात ये है कि हम अपने हीरे का खुद पे प्रयोग कर सकते हैं। और बुलडोजर का सम्मान तो हम भी करते हैं, उसके इंजन की आवाज़ एमपी तक आती है। तो वहाँ सब अच्छा है, सब बढ़िया है। बहुत अच्छे गीत हमारा भाई सुना के गया। मुरारी भावुक कर दिया इसने, समा इतना भावुक कर दिया। आज तो आप लोग फिर भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। अभी एक कवि सम्मेलन में इसने माँ पे गीत सुनाया था, और वाकई में आंसू आंसू हो गई थी पूरी जनता, मंच पूरा आंसू आंसू हो गया था। हमारी बहन यहाँ पर बैठी है साक्षी तिवारी, रोने लगी, बिलक बिलक के रोने लगी। अरे मैंने कहा मत रो यार, गीत है, कोई ऐसा नहीं है, कोई सच्ची घटना नहीं है। अरे बोले भैया आप नहीं समझोगे, आप जिस दिन माँ बनोगे तब समझ आएगा।
वाह! आदमी जब रस में डूबता है, कविता शाश्वत है, तो इस तरह की भावनाओं में बह जाता है। हम सब उस रस में बह गए। आप ही के आगरा के एलेश भाई अवस्थी ने जितनी अच्छी कविता पढ़ी, निर्भय होकर बात करो, निर्भय होकर बात करो। अब ये पंक्ति मेरे भी दिमाग में फंस गई। यार जीवन में निर्भय होना बहुत आवश्यक है, निर्भय होकर बात करो। सुना ना आप लोगों ने, कितनी बढ़िया कविता थी, शानदार। अब मैं संडे के दिन अपनी पत्नी के साथ घर में बैठा हुआ था। नहीं सर आप हंस रहे हैं, लेकिन कई बार पंक्तियाँ बहुत गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। मैं अपने साथ की घटना बता रहा हूँ आपको। तो उसने मुझसे ऐसे ही पूछा, अगर मैं तुम्हें कुछ दिन घर में ना दिखूं तुम्हें कैसा लगेगा? वो मेरे दिमाग में आया, निर्भय होकर बात करो। तो मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आ जाएगा। मंडे को वो मुझे घर में नहीं दिखी, ट्यूसडे निकल गया, वेडनेसडे को नहीं दिखी, गुरुवार को जब मेरी आंख की सूजन कम हुई, कमाल है, कमाल है। वाह एकाग्र, वाह बेटे। आदरणीय सर ने खड़े होकर ताली बजा के जो सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि मेरी भी यही स्थिति। मैं आपके साहस को प्रणाम करता हूँ। पर वास्तव में कितना कितना अच्छा कवि सम्मेलन, कितना बढ़िया आप सब लोग सुन रहे हैं। आगरा जब मैं आया, एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, मैं बता रहा था इंदौर बहुत अच्छा है, सफाई में 7 साल से हमारा शहर नंबर 1 है। वो बोल रहा था आगरा बहुत अच्छा है। लंबी बहस चली। मैंने चूँकि मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, मैं इंदौर का गुणगान कर रहा था, वो आगरा के हैं, वो आगरा का गुणगान कर रहे थे। मैं इस मंच से खड़े होकर के बहुत मन से आप लोगों के बीच हमारी उस बहस का कंक्लूज़न देना चाहता हूँ कि देखिए, जो इंदौर में पला बड़ा, जिसकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, जिसके संस्कार वहाँ के हैं, उसके लिए इंदौर श्रेष्ठ है, सही बात। उसके लिए इंदौर अच्छा है। जो आगरा में पला बड़ा, जिसकी शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई, जिसको यहाँ के रीति रिवाज मिले, उसे ये समझना चाहिए कि इंदौर अच्छा। वाह बेटा। पर बहुत बढ़िया है आपका आगरा। मैंने एक चीज़ तो देखी यहाँ पे आके, यहाँ किसी से बहस मत करो। आप एक बात बोलोगे, सामने वाला जवाब कुछ ऐसा देगा कि आपके पास कोई उत्तर नहीं बचेगा। इतना अच्छा जवाब है आपके लोगों के पास में। मैं जूते खरीदने के लिए सदर बाज़ार तरफ निकला, तो जूते की दुकान पे गया। मैंने कहा मुझे जूते चाहिए। उसने 2 जूते मुझे दिखाए, बोले ये 500 का है या 800 का। मैंने कहा दोनों में अंतर क्या है? बोले 300 का। बहुत अच्छे। मैंने कहा ये क्या अंतर है? ये तो मैं भी समझ रहा हूँ, गणित तो मुझे भी आता है इतना सामान्य। तो ये मेरे साथ में था मुरारी, तो ये मुझे बोला नहीं नहीं भैया, गणित बताना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में 80% लोगों का गणित खराब है। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं बचे हुए 30% में हूँ। मैंने कहा बताओ, जिससे खरीद रहे हैं और जिसको साथ लेके घूम रहे हैं, क्या स्थिति है अपनी। पर बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं कविता को। ये हिंदी का उत्सव है। देखिए आप हिंदी, माँ हिंदी के प्रति इतनी श्रद्धा समर्पण है आप लोगों का कि आप इतने अच्छे मन से कविता सुन रहे हैं। जिस ठाठ से स्वर्गलोक में देवेंद्र रहते हैं, जिस ठाठ से स्वर्गलोक में देवेंद्र रहते हैं, जो शोभते शिव के गले में नागेंद्र रहते हैं, उसी भांति बसती है हिंदी मेरे दिल में, जिस भांति हनुमत हृदय में राघवेंद्र रहते हैं। जिस भांति हनुमत हृदय में राघवेंद्र रहते हैं। भाषा का बड़ा लालित्य है, भाषा का बड़ा संस्कार होता है। हमारे शहर में तो एक बहू ने इतना कह दिया कि मैंने सब्जी काट दी, तो जो सासू माँ थी वो नाराज हो गई। बोले बेटा ऐसा नहीं बोलते, सब्जी काट दी, अपने यहाँ ये संस्कार नहीं होते, ऐसा बोलो कि सब्जी सुधार दी। 7 दिन बाद सासू माँ को कुत्ते ने काटा।